आपने सर जो एक शब्द इस्तेमाल किया गुडविल, हाँ। अब ये गुडविल मैसेज लेकर के, भारत का संदेश लेकर के और पाकिस्तान ने जो किया दुनिया को बताने के लिए हमारे डेलीगेशन गए हैं। मैं आपको आज उन डेलीगेशंस में से खास तौर पर जो विपक्ष के नेता गए हैं उनकी बात सुनाना चाहता हूं। देखिए आप कितनी खूबी के साथ ये अपनी देश की बात बाहर ले जा रहे हैं और अच्छा लगता है कि हमारी ऑपोजिशन भारत का संदेश जो है एक सुर में वो लोगों को बता रही है, उसमें कोई डिविएशन नहीं सर। हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स, इन्हीं की पार्टी के लोग यहाँ जो देश में जो करते हैं वो अलग है, इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भारत में जो इनकी पार्टियों की लाइन है वो बिल्कुल उल्टी है, लेकिन विदेश में बात जाकर वो बात बता रहे हैं जो भारत सरकार कहना, ये वो बता रहे हैं जो उनके मन में है। अब आपको सुनिए, एक एक करके मैं सुनाना चाहता हूं। शिवसेना यूबीटी की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, ये फ्रांस में है और इन्होंने वहां जाकर के बताया कि भारत बुद्ध और गांधी का देश है, लेकिन यह भारत कृष्ण का भी है। सोचिए कितनी गहरी बात कही। और उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति यही है कि धर्म को वापस लाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध करना पड़े तो करेंगे। Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account, to put a blackmail, a threat on the peace across the world. And let me also leave you with just one thought. Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata, when Arjuna was reluctant to fight against his own, that is when Lord Krishna had told him, agar dharm wapas lana hai to yudh bhi karna hoga. And yudh is not your conventional war. It is war in all its forms to ensure there is no adharm that prevails, at least in the land of peace. तो ये आपने देखा, ये शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उस सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है, आरोप लगा रही है कि ट्रंप को मध्यस्थता के लिए कैसे आपने क्यों बुलाया, पाकिस्तान को क्यों दुनिया भर में जो है उसकी निंदा नहीं हुई। लेकिन इस भारतीय डेलीगेशन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं और वो खुद वो बात कह रहे हैं जो फैक्ट है और जो सरकार ने बताया। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि सीज फायर में ट्रंप की भूमिका क्यों है। अच्छा, ये बातें पाकिस्तान में भी कैरी की जाती हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी जब विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की हमारे बीच में, ये केवल पाकिस्तान और भारत की सेना के बीच बात हुई है और वो भी पाकिस्तान की सेना के कहने पर, मांग करने पर। Best of my knowledge and information, there are no back channels. The only channel which was used was the two DGMOs talking to each other. Call was made by the Director General of Military Operations of Pakistan at 12 in the afternoon of the 10th of May. There was a conversation around 3 p.m. and the modus vivendi which was arrived at to commence at 5 p.m. in the evening was done bilaterally. President Trump's claim and the ceasefire. Government of India has made it very clear that there is no third-party intervention in brokering a ceasefire. Yes, friends from across the world, big nations, small nations, including Qatar, were urging de-escalation, which was a situation aggravated by Pakistan, not escalated by India. India never went up the escalatory radar. We only responded when there were big attacks on our Air Force bases and on military installations. Secondly, it's on record, it was the DGMO of Pakistan who had made a request after Pakistani's attack on the 10th morning and India's retaliation, which led to massive damage to their major airports deep inside. तो सबसे पहले तो इन प्रतिनिधि मंडलों में शामिल हमारे सारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सराहना करनी चाहिए और करते हैं हम उनकी कि वो इन बात अपने देश की वहां पर बता रहे हैं और खास तौर पर ऑपोजिशन के लीडर्स की, और उनमें भी कांग्रेस पार्टी के ये 3 नेता, आनंद शर्मा को भी आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ। मनीष तिवारी ने भी यही कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में केवल बात हुई थी। पाकिस्तान के ने जब अपील की कि रोक दो युद्ध और हमसे बात करो,
और तीसरा शशि थरूर। आसान नहीं होता कि आप अपनी पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाकर के और दुनिया भर में आप इन बातों को कहें। तो ये इस बात के लिए बिल्कुल सराहना उनकी होनी चाहिए। सिन्हा साहब, देखिए, जितना भी सराहना किया जाए वो कम ही होगा। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी पक्ष रखने के लिए और विदेश में एक मत में, एक स्वर में सभी ध्वनि सुनाई देती है, तो आपका, क्योंकि सच्चाई उसमें है और सच्चाई लोगों ने देखी है, उसको महसूस किया है और पूरी दुनिया इस सच्चाई को देख रही है। देखिए सौरभ जी, देश के अंदर यदि कुछ सवाल हो सकता है कि ऑपोजिशन का काम ऐसा कहा जाता है, मगर इसी ऑपोजिशंस में कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर ये नहीं जो अभी गए हैं, ये इन्होंने तो, क्योंकि इनकी आत्माएं देश के साथ जुड़ी हैं, कहीं कहीं आत्माओं का भजन होता है, वहाँ पर जाकर के आप कहते हैं आपको इंटरवीन करना है, वो गलत मैं मानता हूँ। आप इस संदर्भ में नहीं है, अभी इस संदर्भ में नहीं है, मगर ऐसा सुनने को दिखाई देता है कि आप विदेश में जाकर के उन गवर्नमेंट को कहते हैं इंटरवीन, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। आज तो इनकी कितनी भी सराहना की जाए, इनकी अपनी पार्टी सर, देश में कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है भारत की विदेश नीति फेल हो गई, क्योंकि ये भारतीय हैं, अंदर से आत्माएं उनकी वही हैं, ये सच्चाई को पढ़ सकते हैं। मगर जबकि आपकी आत्माओं में यदि खोट हो किसी का, तो वो फिर नहीं सुधर सकता। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे यहाँ आपने नाम बना लिया, सब कुछ कह दिया सर। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि उसको अंडरस्कोर करना, उसको इंगित करना, उसको पहचानना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप भारतीय हैं तो भारत की आत्मा भी आप में बसनी चाहिए। हाँ, तो ज्यादातर तो ऐसा ही है ना, कुछ, क्योंकि जयचंद तो एक ही हुआ था ना, मीर जाफर एक ही हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और देखिए सौरभ जी, भले आप मुस्कान मुझे फेंक रहे हैं, थोड़ा सच्चाई को बोलने की हिम्मत रखता हूं, तो ये सच्चाई को मैं इस संदर्भ में इनकी जितनी भी सराहना की जाए, क्योंकि ये भारतीय हैं। देखिए देखिए ना, इसी तस्वीर में बीजेपी का सांसद बैठा है, कांग्रेस का सांसद बैठा है। सिन्हा साहब, ये भी तो है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, इसलिए उनके अंदर मॉरल पावर है। कल ये यदि विपक्ष में है तो पक्ष में भी आएंगे ना, खुल के आते हैं, कोई भी आ सकता है। ऐसा है कि जिस दिन भारत का हर एक नागरिक ये बोले कि आप कौन है, मैं भारतीय हूं, भारत के साथ कोई दुनिया का देश मुकाबला नहीं कर सकता। और ये आज के दिन में हमारे ऑपोजिशन के जितने लीडर हैं वो दर्शा रहे हैं, वो बता रहे हैं हम भारतीय हैं, और भारत के साथ क्या गुजरा और भारत ने क्या जवाब दिया, उसकी सच्चाई दुनिया को बता रहे हैं आज।